लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी को हमारा चैनल द बिग ज्ञान में। इस बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे दोस्त मोहित शर्मा जी। मोहित शर्मा जी, आपको स्वागत है हमारे चैनल में। चैनल का नाम है द बिग ज्ञान, मतलब ज्ञान से भरा हुआ है हमारा चैनल। इसमें आपको आज हम स्वागत कर रहे हैं। काफी दिनों बाद मोहित जी हमारे चैनल पे पधारे हैं। या मतलब मोहित जी काफी हमारे हमारे जो चैनल है उसके हिस्सेदार तो पहले से ही थे, लेकिन जो आज है, आज वो अपने घर पधार चुके हैं। तो मोहित जी, आपको हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं? बहुत बेकार। मतलब मोहित जी का हमेशा का डायलॉग बहुत ही बेकार है, लेकिन आदमी जो है बहुत अच्छे है, दिल के साफ सुथरा सब कुछ है। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति के बारे में जो 7 बार अपनी मौत को चकमा दे गया था। पता है आपको कौन है वो? फ्रैंक तो सिलिक उसका नाम था फ्रैंक सैलेक, जिसके बारे में आज मोहित जी और हम चर्चा करने वाले हो और आप सभी दोस्तों में भी शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा देखे तो ना आपको ना हमको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं। मोहित जी, चलते हैं क्या? चलिए। तो मोहित शर्मा जी, क्या होता है कि एक बार जो फ्रैंक सालक है, हमारे जो टॉपिक की मेन कैरेक्टर है, फ्रैंक सालक, वो एक दिन क्या होता है कि उसको ट्रेन में सवार होने का मन करता है। मतलब ट्रेन में ट्रेवल करने का मन होता है। तो एक दिन अचानक वो ट्रेन में ट्रेवलिंग के लिए जाता है। पहली बार 1962, आपको बता दो कि 1962 में जो फ्रैंक सालक थे वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, वो भी पहली बार। तो ट्रैवल करते करते जो ट्रेन है अचानक ब्रिज की तरफ चली जाती, मतलब ब्रिज पे ये सभी दोस्तों को पता ही है कि ट्रेन ब्रिज के ऊपर भी चलती है, जैसे नई बात तो नहीं है। तो जब ब्रिज में ट्रेन पहुंच गई, तब ब्रिज से अचानक ट्रेन जो है फिसल गई नीचे। तो इस फिसलने में, मतलब फिसल तो गई, लेकिन वो ट्रेन के जो अंदर था उसमें फ्रैंक सालक भी थे। तो ट्रेन अंदर फिसल जाती है। अंदर फिसल जाने के बाद जो होता है कि 17 लोगों की डूब के मौत हो जाती है, लेकिन जो हमारे फ्रैंक सालक थे उनको कुछ भी नहीं होता। मतलब कुछ भी नहीं होता, मतलब एक ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, 17 लोग मौत हो जाती है जो उनके ही आजू बाजू थे, लेकिन उनको जो होता है एक खरोच तक नहीं आती। मतलब सीधे साधे पानी था नीचे, उसी में पानी डूब भी गए। था, मतलब वो डूबे ही नहीं, मतलब कुछ भी हुआ ही नहीं उनके साथ। तो ऐसा ही सुनने में आया कि उसको कुछ हुआ ही नहीं। बस उनको हुआ तो जब अथॉरिटीज आए, जो जांचकारी करने वाले से जांचकर्ता करने वाले, तो जब आए सबको चेक करे तो काफी सारे लोग, मतलब उन्हीं में 17 लोग जो थे घायल से मरे भी हुए थे। तो जो हमारे फ्रैंक सालक जी थे उनको कुछ भी नहीं हुआ था, बस उनको हुआ था तो एक जुकाम। हाँ, विक्स की गोली। वही मिक्स की गोली लो, ऐसा ही हुआ था उनको भी। मतलब वो उनका पहली बार था जो उन्होंने मौत को जो है चकमा दिया था। मतलब एक ट्रेन दुर्घटना में, आप तो सुने होंगे कि ट्रेन ट्रेन जो है दुर्घटना हो गई, काफी लोग की मृत्यु हो गई, मतलब काफी लोग मर गए। ऐसा ही दुर्घटना हुआ उनका साथ, लेकिन वो जो है जिंदा बच गए वहां से। तो 1962 में हुआ था ये घटना पहली बार उनके साथ, जिसका नाम था फ्रैंक सैलक। उसका दूसरा नाम जो है, उसका निकनेम बोल सकते हैं आप, कॉजी उसका नाम है। खोजी। कॉजी, जी हाँ। तो अब बताते हैं दूसरा बात। तो जो हमारे फ्रैंक सैलक जी थे, अब ट्रेन में चढ़ चुके, उनको ट्रेन से एक्सीडेंट भी हो गया, तो अब वो ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहते। डर बैठ गया। मतलब जी हाँ, उसके मन में जो है डर बढ़ गया है, तो अब वो ट्रेन में बैठना जो है नहीं चाहते। तो इस बार उन्होंने क्या किया कि करीब 1963 में वो फ्लाइट में जाने की घोषणा करते, मतलब फ्लाइट में जाने का निर्णय ले लिया। तो फ्रैंक सालक ने करीब 1963 में, वो भी पहली बार ही, जब फ्लाइट पकड़ा मतलब फ्लाइट में जब उड़ान भरने का घोषणा किया, जब चढ़ गए फ्लाइट में, तो वहाँ जो अथॉरिटीज आए थे जांचकर्ता, उन्होंने उनसे कहकर जो है उन्हें पीछे की सीट, यानी कि एयर होस्टेस के साथ वो बैठना चाहते थे, क्योंकि उनको आगे से जो आजू बाजू दिखते हैं वो उन सब से काफ़ी डर, यानी कि जब
ऊंचाई से डर लग हाँ, उनको ऊंचा से जो है डर लगता था। तो अथॉरिटीज से कहकर उन्हें पीछे मतलब एयर होस्टेस के आजू बाजू वही सीट एयर में हॉस्टेस वाला सीट हाँ पे। वही, तो पीछे वाले सीट लेके बैठ गए। तो हमारे जो प्लेन है वो उड़ गया, काफी देर तक उड़ता रहा और करीब 10,000 फीट तक उड़ता रहा ट्रेन। तो 10,000 फीट उड़ने के बाद जो होता है उनके साथ घटना, तो कुछ इस तरह होता है कि 10,000 फीट जब ट्रेन था तो उस वक्त प्लेन सॉरी, तो जब 10,000 फीट में जब प्लेन था तो उस वक्त क्या होता है कि जो एयर होस्टेस का लास्ट वाला दरवाजा जो होता है वो अचानक से खुल जाता है। देखिए उनसे जो तो अचानक से खुल जाता है और जो दो उधर एयर होस्टेस रुके थे वो गिर जाते हैं नीचे। तो उसके थोड़ी देर बाद क्या होती है कि जो हमारा प्लेन था डिसबैलेंस हो जाता है। तो जब हवा बढ़ती है तो कोई भी चीज़ जो ऊपर रहता है डिसबैलेंस हो जाता है, तो उसको जो प्लेन था वो भी डिसबैलेंस होके अचानक से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद होता क्या है कि अब ऊपर तो 10,000 फीट था, तो अगर नीचे गिरता है तो हर चीज़ टुकड़ा टुकड़ा ही हो जाता। तो उस समय भी क्या हुआ कि जो वहाँ दो एयर होस्टेस थे वो तो ऑलरेडी नीचे गिर के शायद थैंक यू ही हो गए थे। तो बचे दो पायलट और 16 जो थे पैसेंजर थे उसमें। तो वो उनका भी हाल बहुत बेहाल हो गया, यानी कि वो भी थैंक यू कर बैठे। मतलब जब अगर क्या बोलते हो ऊपर वाले को प्यारे, हाँ ऊपर वाले को प्यारे हो गए तो ऊपर वाले ले ही जाते वैसे भी उसको। तो इसमें जो ट्विस्ट है वो कुछ ऐसा है कि जब 16 पैसेंजर मर गए हैं, 2 पायलट भी मर गए हैं और 2 एयर होस्टेस जो कि उड़े थे उसका अता पता भी नहीं है, लेकिन जो हमारे किरदार मेन कैरेक्टर जिसका नाम फ्रैंक सैलक नाम भी काफी वही है। तो फ्रैंक सैलक जी जो है वो गिर गए थे ऊपर से। नहीं मरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं मरे, वो गिर गए थे। लेकिन गिर के कहाँ गए, एक सूखी झाड़ का घोंसला जो मतलब उसको हैशटैग कहते हैं जिसको, जो सूखी झाड़ जो धान काटने के बाद जो आदमी जो खेती बाड़ी करते वो लगा के ऐसे इतना बड़ा सा बना देते हैं, हैशटैग बोलते हैं उसको। तो हैशटैग तो उसके ऊपर गिर गए थे और वो बच गए थे। मतलब उतना ऊपर 10,000 फीट ऊपर से गिरने के बाद भी हमारे भगवान जो है फ्रैंक सैलक जी बच गए, यानी कि दूसरा दुर्घटना से उनका बचाव, दूसरा मौत को भी बहुत कम चांस रहता हो, बहुत कम। मतलब उनमें से मतलब सारे के सारे लोग मर गए, बस अकेला ही जिंदा था, वो भी फ्रैंक सैलक। वो नहीं, वो उतना छोटे जगह पे रखा रहता उस पे गिरा हो। हाँ ये भी हैशटैग जो है तो मतलब इतना बड़ा भी नहीं रहता, करीब इतना बड़ा रहता है, करीब इतना हाँ इतना थोड़ा ज़्यादा रहता। तो हाँ आपने बहुत सही कहा, तो उतना उसमें गिरना और बच जाना बहुत मुश्किल है। मतलब उनको तो किस्मत वाला है, लेकिन खुद तो किस्मत वाला है, जो आजू बाजू रहता उनका तो किस्मत तो उनका सब खराब हो जा रहा। और लकी में कुछ है ना ऐसा, खुद के लिए लकी तो दूसरे के लिए अनलकी। वैसे अगर हम और आप, मैं लकी हूँ खुद के लिए तो आप अनलकी हो जाते ऐसे। तो उनके साथ कुछ ऐसे था, वो जहाँ बैठे थे वो खुद लकी थे, लेकिन जो उनके साथ था वो अनलकी में रहते थे हमेशा, ऐसे कुछ हो रहा था। तो दूसरा बार भी मौत को जो है उन्होंने चकमा दे दिया था ऑलरेडी। तो तीसरा बार क्या होता है कि तीसरा बार जो अब ट्रेन में तो जा चुके, बस ट्रेन से उनको जाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक्सीडेंट हो गई, बहुत बड़ा धक्का लगा है। भले चोट वोट ना आए लेकिन उनको मन में बहुत बड़ा झटका महसूस हुआ। तो दूसरी बार जो है प्लेन से गिरने के बाद तो और भी पता नहीं क्या हो गया होगा, लेकिन उनको हुआ तो कुछ भी नहीं। जब अथॉरिटीज आए चेक करने के लिए, जांच करता, तो उनको पता लगा कि सारे लोग मर गए, वो जो प्लेन है वो भी चकनाचूर हो गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गए थे। लेकिन जो हमारे फ्रैंक सैलक जी थे वो कुछ समय के लिए सो गए थे, मतलब उन हैशटैग के सामने जो है सो गए थे क्योंकि उनको बहुत नींद आ रही थी जब ऊपर से नीचे गिर गए थे। देखिए सो गए, जो काफी आदमी तो वो जीवन भर के लिए सो गए, लेकिन जो हमारे कोची सब यानी कि जो फ्रैंक सैलक थे वो कुछ समय के लिए मतलब 2 मिनट के लिए सो गए थे, आराम कर रहे थे। तो कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने बच गए। तो तीसरी बार अब
तीसरी बार बता दें आपको, तो तीसरी बार दोनों में सफर करने के बाद तीसरी बार जो है अब वो ट्रेन की पटरी पे नहीं जाना चाहते, हवाओं पे नहीं घूमना चाहते, तो तीसरी बार जो है उन्होंने बस में ट्रैवल करना चाहते थे। अब तो कुछ भी नहीं है, ना ट्रेन की लीक है ना हवा है, बड़ा सा रास्ता है, चलेंगे बस में। तो इस बार वो बस की सवार कर रहे तीसरी बार करीब 1966 के करीब। तो 1966 में जो है उन्होंने बस का सवार करने के लिए निकले। तो बस सवार कर रही थी, अब देखिए हम सवार करें आप सवार करें, बस तो जाती सड़क से ही है। तो एक क्या होता है उनके साथ, क्या होता है कि जो सड़क है वो पहाड़ से था, मतलब पहाड़िया रास्ता बोलते हैं उसको, जो आप भी देखे होंगे, हमारे इधर भी बहुत सारे हैं। बागपुर नाम का है हमारा भी उधर जगह है, वो सिलगुड़ी में है। तो बहुत भयानक है, काफी सारे बस उधर से गिरते रहते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ उनके साथ भी, जो वो जो है पहाड़िया रास्ता से जा रहे थे। तो रास्ता जो था थोड़ा छोटा सा था और चट्टान रास्ते में अगल बगल निकले रहते ना, पहाड़ से थोड़ा पत्थर निकले रहते। वही क्रोएशिया पूरा ऐसा जगह है। हाँ वही क्रोएशिया, उधर रहते क्रोएशिया। इससे आपको बता दूं जो क्रोएशिया बोले, वो जो हमारे फ्रेंच चालक थे वो रहते थे वहाँ के थे, वो हमारे जो फ्रेंच चालक भी थे। तो अभी जो हमारे मोइजी ने कहा इसके लिए हमें समझ में आया, क्योंकि पहले हम बताना भूल गए थे। तो उसी तो वही बता रहे हम, जो रास्ता था तो वो चट्टानों से भरा हुआ था। तो बस आता है, बस अचानक से डिसबैलेंस होके क्या होता है कि वो चट्टान से टकराता है और जो बस है करीब 300 फीट नीचे खाई में गिर जाता है, चट्टान से टकराकर। करीब 1966 में बस जो जिसमें सवार थे हमारे फ्रेंच चालक और 4 अन्य लोग, जो बस जो है चट्टान से टकराता और नीचे 300 फीट नीचे रिवर यानी कि नदी में बस जो है गिर जाती है। जी हाँ, गिर जाती है। इसके बाद क्या होता है, आप पूछिए क्या होता है इस बार फ्रेंक चालक जी? 7 बार तो जिंदा लौटे, तो इस बार नहीं मरे होंगे। सही। तो क्या होता है कि जो हमारे साथ वो बस, हमारे साथ नहीं, वो फ्रेंक चालक के साथ जो ड्राइवर थे और 4 अन्य लोग थे, सारे मर गए, थैंक यू। लेकिन जो हमारे फ्रेंक चालक थे वो तो मरने वाले हैं नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 7 बार बोला था हमने, तो ये तो 3rd ही हो रहा है। तो वो जो है बच जाते। कैसे बच जाते? आशीर्वाद दिए होंगे भगवान की जय। तो उनको कुछ नहीं होता, मतलब वो क्या होता है पता नहीं, लेकिन वो बच जाते। सबके सब नीचे गिर जाते, वो भी गिर जाते ही होंगे, लेकिन ये पूरा इस बात का जानकारी नहीं मिला है कि गिर गए थे या फिर कूद गए थे, लेकिन वो बच जाते थे। मतलब क्या होता है कि सब गिर गए, ठीक है, वो गिर के डूब के मर भी गए नदी में, लेकिन वो अगर डूब भी गए तो बाहर निकले। अथॉरिटीज ने बताया कि फिर से जांच करने के लिए गए तो सबको मरा हुआ पाया, सब जा चुके थे, थैंक यू बोल चुके थे, लेकिन वो फिर से साइड में जाके बैठ के बस बैठे थे और वही कर रहे थे। फिर से विक्स की गोली लो, खिसकी दूर करो और दूसरा सवार पे निकल जाओ। तो ऐसा ही उनका तीसरा मौत को भी उन्होंने चकमा दे दिया था। तो अब बात करेंगे चौथा चकमा, मौत का चकमा, क्योंकि उनको तो बस चकमा ही देना था। अमर थे ऐसे कुछ, लेकिन अमर तो नहीं थे, आखिरी में मरे। अमर नहीं थे, लेकिन आखिरी में जब सबको मरने पड़ते हैं, अमर कुछ भी नहीं रहता। आप मोहित, हम रोहित, अमर कोई नहीं। अगली बार आपका नाम अमर, हमारा नाम बीमर रखेंगे। क्या बात। तो अगला हम चौथा जो उनका मौत का चकमा, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अब जो है फ्रेंक चालक जी ट्रेन से चले गए, प्लेन से चले गए, बस से चले गए, तीनों से उन्हें नफरत हो गया, चलो नहीं करना सवारी, क्योंकि गिर गए। कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन जब घटती है तो उनको दुख लगता है, इधर दुख, हाथ में डर बैठ जाता है। जैसे हम दोनों बैठे तो उस तरह डर भी बैठ जाता है। तो अब उनको उससे नहीं जाना है, तो अब वो किससे जाएंगे? क्या लगता है अब किस में सवार होंगे? कार में। कार ऑब्वियसली, अपना खुद का। ओह या, तो उनके पास अपना कार होता है। तो ये घटना जो है करीब 1970, मतलब 1917
70 जो है उसमें एक बार हो गया था ये घटना, होते होते फिर से एक बार 1973 में भी ये घटना हुई थी। दो बार एक ही घटना। 2 बार एक ही घटना, मतलब उस बार जो है उन्होंने क्या किया कि 1970 में एक बार घट गया तो सोचा कि फिर से नहीं होगा, लेकिन फिर 1973 में फिर से वही घटना दोहराया गया उनके साथ। दोहराने वाले ऊपर वाले, बस ऊपर वाले आपकी मर्जी। तो घटना क्या थी? घटना ये था कि उनका खुद का जो एक टैक्सी मतलब कार था, जो काफ़ी दिनों से टैक्सी की तरह चला रहा था, मतलब किसी को लिफ्ट देना, पैसे कमाने का काम करते टैक्सी का। तो अचानक होता क्या है कि वो टैक्सी चलाते चलाते उनकी बोनट में जो है आग लग जाती है, बोनट से आग लग जाती है। अब मामूली सी बात है कि जो बड़े लोग हैं उनकी कार में एसी रहता, तो उनका भी कार में एसी था, तो एसी की हवा से और भी उनको ज़्यादा आग सब आग लग रही रहता। ज़्यादा आग लग रही थी। और जो उनके साथ जुड़े हुए थे 4 अन्य लोग, मतलब 3 अन्य लोग थे, कुल मिलाकर 4 थे। तो उन्होंने तो ड्राइवर थे, अब बाकी 3 पैसेंजर रखे थे। तो जो पैसेंजर है वो काफ़ी घबरा जाते हैं। अब जो उसका लॉक है वो भी, जो आग लगने के बाद लॉक सब ब्लॉक ही हो गया था, मतलब पूरा लॉक हो गया था, तो खोल भी नहीं पा रहे। तो जो हमारे कोजी की गाड़ी है काफ़ी बुरी तरीके से जल रही थी। तो जल्दी जल्दी क्या होता है कि पूरा जब गाड़ी में आग लग जाती है तो पीछे के लोग जो है चिल्लाने लगते हैं, बचाओ 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 बचाओ। कौन बचाएगा उन्हें? गाड़ी में तो खुद ही होने आए। तो जब अगर बैठे ही थे कोजी के साथ तो उनको बचाने के लिए कौन आता? क्योंकि वो तो खुद अनलकी हो गए थे, ऑटोमेटिक अनलकी हो गए थे, क्योंकि उसके पास लक है ही नहीं। उन लोगों के पास नहीं, इसके उन बाद लोग के बहुत पास लग नहीं थे। हमारे जो कोजी साहब थे, मतलब फ्रैंक सालक, उनको पास तो काफ़ी सारा लक ही लेके घूम रहे थे, क्योंकि ऐसा कुछ होता। तो पूरा लॉक हो जाता है कार उनका, एक तरफ से कहे तो टैक्सी भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या करते हैं कि अब सब लॉक हो चुका है, पीछे के लोग डर रहे, घबरा रहे, बचाओ बचाओ भी कर रहे। तो उन्होंने क्या करते हैं कि उन्होंने पूरा गाड़ी का जो है शीशा पूरा तोड़ ताड़ कर देते, मतलब हाँ ये जो वो जो बोल के। तो शीशा तोड़ ताड़ करने के बाद उन्होंने बाहर निकल जाते। तो ऐसे ही करते उन्होंने पीछे वाले भी कुछ इसी तरह से निकल जाते बाहर। अचानक से कुछ होता होगा, लेकिन जो पीछे वाले का है जो हालत, उनका जो बॉडी है वो 3rd डिग्री बॉडी, यानी कि जल जाता है बहुत बुरी तरीके से। मरते तो है नहीं कोई भी, लेकिन बुरी तरीके से उनका बॉडी जो है जल जाता है। लेकिन इस बार भी हमारा फ्रैंक सालक यानी कि कोजी बच जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा बहुत जब शीशा को तोड़ फोड़ कर रहे थे तो थोड़ा खरच वरच भी आई थी। तो लेकिन इस बार चौथा मौत को भी उन्होंने चकमा दिया, जबकि कार के अंदर 5वां भी। एक और 1973 में भी हुआ था ना, 2 बार हुआ है। तो ये 5वां मौत को उन्होंने चकमा दे दिया था। जैसे कि कोई भी अगर कार के अंदर आग लग जाए, कार का पूरा दरवाजा बंद हो, तो कार जो है भड़क भी सकता, मतलब ब्लास्ट हो सकता, लेकिन ब्लास्ट नहीं हुआ। जब तक उन्होंने अंदर थे तब तक ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद शायद ब्लास्ट हो गया था। इसका भी पूरी जानकारी हमको है नहीं, तो जो हमें जानकारी है वो हम आपको बताते रहेंगे। तो कृपया वीडियो को देखते ही रहिएगा। हम बता ही रहे थे, कहीं जा भी नहीं, हमारे पास कोई ब्रेक भी नहीं है अभी तो ऐसा कुछ होता है कि उन्होंने इस बार भी बच जाते, मतलब मौत को चकमा फिर से। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मेरे सामने मौत ही नहीं आया। हम तो कार में बैठे ही नहीं है अच्छी तरीके से। तो दोस्तों आगे बढ़ते, तो अगला उनका जो घटना था वो था करीब 1965 का था। इस समय वो क्या करे, उन्होंने क्या करे कि ट्रेन से चले गए। अब ट्रेन से उनको नहीं जाना है, प्लेन से चले गए। तो प्लेन से भी उनको नहीं जाना है, तो खुद की गाड़ी भी ले लिया, खुद की गाड़ी से भी उनको नहीं जाना है। यहाँ तक उन्होंने बस भी बुक करा लिया, तो बस से भी उनको अब नहीं जाना है। तो अब क्या करें, उनके पास मौका क्या था? तो उनके पास जो था पैदल चलना। यस, बस नंबर 11। तो जो उन्होंने जब पैदल चलना उन्होंने तय कर लिया कि अब हम जो है जो ट्रैवल जो है, मतलब जब पैदल चलते उसको क्या बोलते हैं, वॉकिंग। तो अब हम जो है वॉकिंग करेंगे, हर काम जो है वॉकिंग से करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि किनारे से, एक सड़क के जो है किनारे से चलने लगे। अब किनारे चलते सबके सब। एक्चुअली पैदल तो चलते हैं, लेकिन हम भी जाते ड्यूटी किनारे से जाते, तो ऐसा होता है।
तो अचानक किनारे से जा रहे थे, सामने से एक बस आ रही थी। एक बस काफ़ी तेज थी, तो तेज़ रफ्तार से आ रही थी। तो बस जो है उनको देखती है, उन्हों बस को देखती है, ऐसा कुछ। बस उनको देखती है, उन्हों बस को देखते हैं। तो पता नहीं फ्रैंक चालक का ध्यान कहाँ था, उनको क्या होता है कि बस टक्कर मारती है अचानक से। आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था मतलब बस। जो हाँ जी, तो बस जो है आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद क्या होता है कि जो फ्रैंक चालक है उनको अचानक से आकर टक्कर मारते हैं, उनको पीछे गिरा देते हैं। तो इस बार आप पूछेंगे, इस बार तो पक्का मर गया होगा। नहीं, अभी सात नहीं, ये छठवा बारी है। आप भी छोड़ने वाले कहाँ थे। तो जो उनको जब टक्कर मारेंगे तो आप तो जानते होंगे, बस जब टक्कर मारता तो आदमी का हालात क्या होता है। तो जब बस टक्कर मारता है उसको, तो वो जाके पीछे गिरते। लेकिन इसमें भी जो है एक ट्विस्ट, इसमें ट्विस्ट ये है कि बस फ्रैंक चालक को टक्कर मारता है, ना कि फ्रैंक चालक बस को। कुछ ऐसे होता है, बस जो है फ्रैंक चालक को टक्कर मारने के बाद खुद उलट पुलट होके काफी दूर में जाके गिर जाता है। जी हाँ, गिर जाता है, बस गिर जाता है, पलट जाता मतलब पलट जाता है, उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा ऐसे कुछ पलट जाता है। तो फ्रैंक चालक जो है, जब उसको बस ने टक्कर मारा तो वो दूर में तो गया, लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता है, बस थोड़ी सी खरोच फिर से फिर से इस बार पानी में थोड़ी ना गिरे थे, लेकिन फिर से छींकी है जी। अब हमको क्या तो पता, छोटा मोटा खरोच आया होगा। हाँ आया होगा, हमको तो नहीं पता। आया, बिल्कुल आया। उनको बस ने टक्कर मारा, लेकिन इस बार भी उन्होंने जो है बच गए। ये उनका छठवां बार था जब उन्होंने बच जाते, एक बस टक्कर से भी बच गए। लेकिन बस में सवार जो व्यक्ति थे और ड्राइवर थे, उनको काफ़ी सारे चोट हुए, लेकिन हमारे कोई भी नहीं है, इस बार नहीं मर रहे। तो फ्रैंक चालक को जो है चोट लग रहा है। जिस बार मर गए थे उनको कुछ भी, बस एक छींकी आई थी। जब उनको चोट वोट लगना शुरू हो गया तो आदमी का बस में थोड़ा मरना थोड़ा कम हो गया, ऐसा कुछ है ना। तो उनको अगर बस वाले मर जाते तो उनको चोट भी नहीं लगती, ऐसा कुछ। तो छठवां बार भी वो अब बच चुका था अपना मौत से। तो ऐसे होते होते तो करीब 1996 की बारी आती है। तो 1996 में अब उन्होंने क्या करते हैं कि सब चले गए, मतलब एक पहला ट्रेन, दूसरा प्लेन, तीसरा कार, चौथा बस, पांचवा कौन सा था, पैदल। वही, अब छठवा भी हो गया। छठवा मतलब दो बार अपना कार था। तो अब सातवां बार जो था उनका, बस कुछ भी नहीं करना उनको। उनका जो एक कार, उनको जो पहला कार था वो तो जल के राख हो गया था, तो उन्होंने एक दूसरी कार लिया। लेकिन इस बार उनको कोई टैक्सी वैक्सी नहीं करना है, उनको टैक्सी वैक्सी नहीं करना था, क्योंकि काफ़ी बुढ़े हो गए थे। अब उनको कमाने का उतना ज़रूरत भी नहीं था शायद, तो उनको कमाना भी नहीं चाहते। तो एक उनका खुद का गाड़ी था, वो गाड़ी लेके कुछ सवार करने के लिए निकल गए कहीं। तो अचानक जा रही थी, फिर से आ गए पहाड़ की रास्ता। यहाँ कोरिशा में जो होता है हर तरफ पहाड़ी पहाड़ रहता है, तो जो रास्ता है वही था। तो क्या होता है कि इस बार जो रास्ता है वो काफ़ी छोटी सी थी, मतलब एक गाड़ी को साइड देने के लिए काफ़ी टाइम रुकना पड़ता था। तो इस बार क्या, वो गाड़ी चलाते धीमे धीमे गाड़ी चलाते जा रहे थे, तो सामने वाला एक ट्रक ड्राइवर अचानक से काफ़ी रफ्तार में आ जाती है। तो उनको जो होता है टक्कर मार देते हैं। उसका शायद जो हमारे ट्रक वाले थे वो पी के आए थे होंगे, पी के कुछ भी हो, तो उनको टक्कर दे देते हैं। इस बार चट्टान की रास्ता थी, नीचे खाई, इधर पता नहीं क्या था, जो टक्कर देने के बाद पहाड़ी होगा, ऐसे पहाड़ के इधर खाई है तो इधर पहाड़ी होता, जैसे हमारे पीछे तरफ कुछ है। तो ऐसे कुछ था कि उनका गाड़ी को जो है टक्कर देता है, और जो उनका कार जो है छलांग मारती है। तो रास्ते से छलांग मारती है, कार जो है नीचे खाई में गिर जाती है। लेकिन ट्रक के साथ, ट्रक, जी हाँ बिल्कुल भी, क्योंकि ट्रक जब टक्कर मारता है तो मतलब एक गाड़ी ऐसा रहता है, इधर से ट्रक आता है, इधर से ये जाता है, ट्रक इसको मारता है, गाड़ी इधर जाता है, ट्रक भी डिसबैलेंस होता है, वो गिर जाता है, क्योंकि थोड़ा सा भी गिरे तो वो नीचे गिर जाता है। तो ट्रक जो है, कार जो है, दोनों गिर जाता है। लेकिन जो फ्रैंक चालक थे इस बार भी नहीं गिरे, बल्कि सामने झूल रहे थे
एक झाड़ में जो होता है ना, जो एक रास्ता होता है इसके नीचे जो होता है मिट्टी में काफी सारे झाड़ निकलते हैं, आपको पता होगा हाँ, शायद। पेड़ पता की टहनी। हाँ, पैर की टहनियाँ जो है वो काफी सारे झूले रहते क्योंकि उसमें बंदर भी रहे थे काफी सारे। तो सेम लाइक बंदर के जैसे उन लोग झूल रहे थे और कह रहे थे बचाओ मेरे को बचाओ। बस तो 7वां बार भी उन्होंने मौत को बिल्कुल ही चकमा दे दिया, जो कि आप और हम में ऐसी चकमाए वाली बात तो नहीं होगी। तो दोस्तों आज कार्टून का में होता, कार्टून्स में हो सकता है। कार्टून्स में हो सकता है, कहानियों में हो सकता है, लेकिन हकीकत में ये होना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल ही था। वही इम्पॉसिबल बात ही एक हिस्ट्री बन जाती है, मतलब जैसा उनके साथ हो गया। यानी कि ये बात अगर आप में और हम में हुआ तो हमारे भी हिस्ट्री में नाम आ सकता है। काफ़ी लोगों के साथ नहीं होता, अगर काफ़ी लोगों के साथ ये हो जाता तो शायद ये बात हमको आपसे शेयर करने का ज़रूरत नहीं था। ये सबके साथ नहीं होता है, इसके लिए ही ये बात आपको जानना होगा। आप जानना चाहते थे या फिर आप जानेंगे बोल के हमने ये वीडियो को बातों को आगे बढ़ाते हुए हम आपको एक अच्छी बात भी बताते हैं उनके बारे में। काफ़ी सारे दुर्घटनाएं तो हमने आपको बता ही दिया है, तो एक सूचना है, मतलब एक खुशखबरी भी बताते हैं। उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लिया था, मतलब कौन में? लॉटरी में। लॉटरी में। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार जब उनका बर्थडे था, 73rd बर्थडे, पहली बार 73rd बर्थडे, मतलब 73rd पहली बार टिकट हाँ। काटे थे यार। तो 73rd जो उनका बर्थडे था उनके करीब 2 दिन बाद पहली बार यानी कि 2003 में पहली बार उन्होंने लॉटरी कटवाया था, टिकट कटवाया था। तो जो कॉर्पोरेशन में उस टाइम लॉटरी चलता रहता था, मतलब 1 का डबल 10 का डबल 20 का डबल कितना का डबल ही होता रहता था। तो उस बार उनको क्या होता है कि हर समय अनलक्की जो मैन है उस समय एक लकी हो जाता। वो कहते हैं ना कि जब मिलता है छप्पड़ फाड़ के मिलता है, तो उनको जो है उस बार जो है छप्पड़ फाड़ के बहुत सारे पैसे हैं। 2003 73rd बर्थडे के 2 दिन बाद तो वो जो है $1 मिलियन का मालिक बन जाते हैं। अब आप सोचेंगे पैसा मिल गया बंदा को, पार्टी वार्टी करेंगे। जी बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने पार्टी देंगे? नहीं। जी बिल्कुल। कैसे पार्टी देंगे? जब उन्होंने दोस्त के पास जाते थे तो दोस्त ही भाग जाते थे तो क्या बोल के पार्टी देंगे? क्योंकि अगर दोस्त को पार्टी भी दे देता था तो उनका जो लक था दोस्त का वो अनलकी में बदल जाता था। बिल्कुल। अगर कोई उनके साथ जुड़े हुए हैं तो उनका तो फिर दिन ही खराब जाता, शाम सुबह सवेरा सब कुछ, अगले दिन रहता भी अगले नहीं दिन रहता ही नहीं रहता, उसका कोई पता ही नहीं रहता। तो ऐसा कुछ हो गया हमारा फ्रैंक शालक का, आप सबको पता चल गया ही होगा। तो ऐसे होते होते जो है वो 2010 करीब 10 साल पहले शायद क्या होता है, तो 2010 में क्या हो गया पता नहीं उनका, लेकिन उनका जो सारा पैसा प्रॉपर्टी था वो अपने रिलेटिव और अपने कई सारे दोस्तों में बांट देता है, मतलब दोस्तों के नाम कर देता है और जो अपना ज़मीन जायदाद है वो भी छोड़ ही देता है, बलिदान किसी को दान कर देते। तो 2010 के बाद उनका कोई आता पता हमको भी नहीं और किसी और को भी शायद ही हो। तो ऐसे ही गुजरते एक 7 बार मौत को चकमा देने वाले व्यक्ति जो बने थे उनका नाम था फ्रैंक शालक, जिसका बारे में आज हमने आपके साथ चर्चा किया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा और मोहित जी का ये शो में आना, मतलब हमारा चैनल में आना कैसा लगा आप बिल्कुल बताइएगा, बिल्कुल ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब या फिर शेयर भी कर सकते हैं। हमारा कुछ भी नहीं जाता है, अपना कुछ भी नहीं जाता, लेकिन प्यार दिखता है ना। एक दिन जो कोई दोस्त को लगता है कि हमने सब्सक्राइब किया है आपको चैनल को, गर्व है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो में आपका नाम भी हम जरूर लेंगे, ऐसे कुछ। तो दोस्तों वीडियो तो आपने पूरा देख ही लिया होगा, अगर देख नहीं लिया यही जो आप देख रहे हैं जो यही लाइन है तो प्लीज़ फिर से आगे से देखिए वीडियो को,
समझ में आ जाएगा कि आपको हम बताना क्या चाह रहे थे। तो आज का वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त कर देते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए सेफ लाइफ सेफ ड्राइव, क्योंकि वो ड्राइव वीडियो कर रहा था तो उनका जैसा तो हमारा है नहीं कि हम भी 7वां बार 8वां बार मौत को चकमा दे सकते। पहला दूसरा ही हो चकमा दे, वैसा तो हो जाए। हमको तो सेफ लाइफ बोलते हैं, सेफ ड्राइव बोलते हैं। अभी तो घर में रहना ही सेफ है सबके लिए। वैसे कोरोना थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, तो कोरोना भी कम नहीं हुआ। मोहित जी जांच पड़ताल करते हैं, देख आरोग्य क्या सेतु बोल के कुछ है ना, वो आरोग्य सेतु में जांच पड़ताल करते रहते। काफ़ी सारे कोरोना के पेशेंट जो है मिलते रहते हैं, तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो हालचाल बता दो कि जो हम अभी है जो हैदराबाद में है, तो यहाँ उतना कोरोना का शायद वो भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा गाड़ी वाड़ी चलने लग गया है। लेकिन सब जो खुल गया। हाँ जो विलेज इलाका है वहाँ थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो है शहर का जो है वो जो कंट्रीज का है वो सारा चीज़ गांव में गया है। जैसे होता ना लोग होता है कि कंट्रीज में कमाने के लिए आते, जो पैसे जो है गांव में भी जाते हैं। उसी तरह भी जो लोग इधर आए थे, तो इधर के लोग जो है गांव में चले गए, तो जो कोरोना है शायद गांव में फैल वो भी गया। गांव में चला गया। तो गांव सारे दुखी है, अभी तक गांव में लॉकडाउन ही चल रहा है। तो इतना ही। आप मोदी जी को कुछ बोलना चाहते हैं क्या? मोदी जी तक कहाँ जाता। एक दिन लेकिन मैं जाऊंगा मोदी जी के पास, क्योंकि ये सपना है यूट्यूब स्टार बनने का। आपको लेके अकेले क्या करेंगे भाई, एक दोस्त होना जरूरी है। तो मेरा मतलब बता ही दूँ कि मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं मोहित शर्मा जी। जब से मैं हैदराबाद में आया हूँ तब से तो नहीं, लेकिन कुछ 1 साल करीब, अभी टोटली तो मेरा 3 इयर्स पूरा हो चुका है। तो करीब 1.5 ईयर से उनको जान रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छे दिल के इंसान है मोहित शर्मा जी। ताली ताली वाली, वाह खुद का ताली बजा रहे, वाह बात है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर से एक बार कहते हैं कि सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब, और कमेंट, कमेंट शेयर भी करें, शेयर भी करें, तो सब कुछ करें। मुझे एक बार जो कर सकते हो वो कर दी। यस जो कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि हम यहीं कहीं भी नहीं गए। तो अगली बार कुछ अच्छा सा, हाँ दोस्त को पूछ ले आपको जोक्स पसंद है या भूत, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारा जो वीडियो है उसमें हमें आते और या तो जोक्स लेके आते तो डराना या तो डरावना। तो अगली बार देख, बाय 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 दोस्तों।